यहाँ पर उपस्थित हुए माननीय अतिथिगण, आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चे, सभी टीचर्स, अन्य अभिभावक जो भी उपस्थित हुए हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन है और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इस उत्सव को महोत्सव तक परिवर्तित किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत लंबे समय से इस त्योहार को महोत्सव बनाते आ रहे हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसी के उद्देश्य को पूरा करते हुए आज हम लोग इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। अपने छोटे से विद्यालय में जो छोटा सा कार्यक्रम था उसको संपन्न किए हैं और इस समय शीतकालीन अवकाश के बाद जो समय मिला उसमें इतना ज़्यादा कर पाना ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम अपने सभी शिक्षकों और प्यारे बच्चों का एक बार आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया इन लोगों ने। तो हम मानते हैं कि हमारे बच्चों में प्रतिभा बहुत ज़्यादा है जो निखर कर भी सामने आ रही है। लगभग 4-5 दिनों में ये इतना सब कुछ तैयार कर पाना, ये वास्तव में समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात हो सकती है। इसके लिए सभी प्यारे बच्चे अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और विद्यालय में साज सज्जा, इस तरीके से विद्यालय का माहौल जो लग रहा है, वास्तव में लग रहा है कि उत्सव है कोई। तो उनके लिए हम अपने समस्त टीचर्स को धन्यवाद देते हैं जो पूरी मेहनत और लगन के साथ कम समय में इतना सब कुछ तैयार किया। आज इस पर्व पर जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम जानते हैं 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का पर्व है और यह पर्व हम हर वर्ष मनाते हैं और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हम जानते हैं हमारी आज़ादी जब मिली थी उसके कई सालों के बाद हमें यह अवसर मिला जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस आज़ादी के बाद भी कुछ समय लगा। उस समय आप लोग अगर समझते होंगे तो तब भी अंग्रेज हमारे यहाँ से पूरी तरह से गए नहीं थे। उन्होंने हमारे देश के लोगों को एक चैलेंज दिया था कि अगर आप एक संविधान बनाकर तैयार कर दें तो हम आपके देश को आपके हवाले पूरी तरीके से कर देंगे। यह काम तो बहुत कठिन था, क्योंकि संविधान एक वो महान पुस्तक है जिस पर हमारा पूरा देश चलता है, जिस पर कानून चलता है, जिस पर हम चलते हैं। अगर संविधान न होता तो शायद हम कुछ ना कर सकते थे। आप अगर प्राचीन समय में जाएंगे तो ना हमें शिक्षा का अधिकार था, ना हमें जीवन जीने का अधिकार था, कोई अधिकार हमारे पास नहीं थे। इस महान कार्य में अपने जीवन को गंवाने वाले हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम सत नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको लिखा। इसमें और अन्य लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसको पूर्ण कराने में। यह संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। उसके कुछ महीनों बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू कर दिया गया। जब यह संविधान लागू हुआ तब हमारे देश में सारे नियम और कानून लागू हो गए। हम अगर संविधान के बारे में थोड़ा जाने तो संविधान में एक ऐसा अधिकार हमें दिया गया है, आर्टिकल, जिसको अनुच्छेद 17 कहते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया गया। सबको समान रूप से एक अधिकार मिला, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो यह एक अनुच्छेद हमारे लिए बहुत बड़ा है। जब से यह अनुच्छेद यानी कि संविधान लागू हुआ तब से हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहा। हमारे देश में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहा, जाति पात का कोई भेदभाव नहीं रहा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो है अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 में यह लिखा गया है कि हम हर जगह पूरी स्वतंत्रता के साथ बोल सकते हैं। हमें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता मिली है। और उससे भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि हम जीवन जीने का अधिकार रखते हैं, हम पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने देश में जी सकते हैं। या तो मात्र 2-4 अनुच्छेद हैं।
बाकी पूरे अनुच्छेद आप देखेंगे संविधान में तो हर अनुच्छेद हमको कुछ ना कुछ बहुत बड़ी एक जीने की कला देता है। तो हम ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, जिन्होंने संविधान को बनाया, उनको हम सत सत नमन करते हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग इस उत्सव का उपस्थित हुए और हम उम्मीद करते हैं, हमारा विद्यालय आशा करता है कि हर पर्व पर आप उपस्थित होकर इस त्योहार को और गरिमामयी बनाएंगे। और जब तक हम इस विद्यालय के साथ हैं, हम का मतलब हम सभी लोग इस उत्सव को हमेशा महोत्सव के रूप में मनाएंगे। ये अंत काल तक यह त्योहार ऐसे ही मनाता जाया रहेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।